हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जिस पार्ट का हमें यहाँ पे वेट था वो फाइनली यहाँ पे आ चुका है। मतलब पार्ट 5 यहाँ पे अब आज मैं क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कंटेंट, एक बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल वीडियो जो आपको इन फ्यूचर सिर्फ इस गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ट्रेड करने के लिए। तो गाइज, अगर आप लोग चैनल पे नए हो, सबसे पहले तो चैनल को सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करो। एंड गाइज, और डेली मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी यहाँ पे करता हूँ, तो आप लोग डेली लाइव स्ट्रीमिंग पे भी डेली बेसिस पे ज्वाइन हुआ करो। आफ्टर 5 PM मैं यहाँ पे डेली लाइव आता हूँ। एंड कुछ इस तरीके के बड़े बड़े मूव्स यहाँ पे हम लोग डेली बेसिस पे कैप्चर भी करते हैं। सो गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके बैठे हो ऑलरेडी, तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आप यहाँ पे हमारे जो पार्ट्स हैं, मतलब जो ये गोल्ड की सीरीज़ है, मैं बार बार हर एक वीडियो में आप लोगों को बोलता हूँ कि ये जब तक नहीं देखोगे, जब तक फर्दर के पार्ट्स जो है वो समझ नहीं आएंगे। तो गोल्ड के अंदर हमें मास्टर करना है, ठीक है। गोल्ड के अंदर हमें क्या करना है? मास्टर। अब मास्टर करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहला पार्ट क्या एक्सप्लेन है? टाइम फ्रेम। सेकंड, टाइम फ्रेम को यूज़ करके ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है। थर्ड पार्ट, टाइम फ्रेम को यूज़ करके एंट्रीज कैसे फाइंड आउट करनी है, मतलब इंपॉर्टेंट लेवल कैसे यहाँ से निकालना है। फोर्थ पार्ट, गोल्ड के अंदर हम लोग पिप्स और लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड कितने पिप्स पे हमें कितना प्रॉफिट होगा एज पर द लॉट साइज। तो लॉट साइज के हिसाब से यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट था कि लॉट साइज के ऊपर वीडियो चाहिए, तो उसके लिए भी वीडियो यहाँ पे आ चुकी है। तो आप लोग ये तीनों चारों पार्ट्स जो है सबसे पहले देखो। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आज आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे समझेंगे एसएमसी के बारे में, ठीक है। एसएमसी अब बहुत लोगों को हार्ड भी लगता है और बहुत लोगों को इजी भी लगता है और बहुत लोगों को ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लगता है। अब एसएमसी है क्या? ठीक है, तो एसएमसी जो है, एसएमसी एक तरह से कौन यूज़ करता है? स्मार्ट प्लेयर्स। अब आपको क्या बनना है, आप वो डिसाइड करो। अब एसएमसी जब हम स्मार्ट प्लेयर्स के तौर पे यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो हमें क्या मूव, कौन से मूव मिलेंगे? स्मार्ट मूव्स। ठीक है, स्मार्ट मूव्स अगर हमें यहाँ पे मार्केट से हम कैप्चर करने लग जाएंगे, तो डेफिनेटली हम क्या बनेंगे यहाँ पे? प्रॉफिटेबल। एंड हमारी ट्रेड किस में जाएगी? प्रॉफिट में। लास्ट में हमारे पास जो निकल के आ रहा है रिजल्ट, वो क्या है हमारा? पॉजिटिव है, क्योंकि आप यहाँ पे किस तरीके से खेल रहे हो? स्मार्ट प्लेयर के तौर पर खेल रहे हो। अब जब भी आप स्मार्ट प्लेइंग करोगे मार्केट के अंदर, तो आप ट्रैप से बचोगे। ट्रैप से बचोगे तो डेफिनेटली आप बाकी लोगों की तरह लॉस नहीं करोगे। मेरी बात को समझना। एसएमसी को इतना भी इजी मत समझना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी है। बट मैं आपको जिस तरीके से यहाँ पे समझाऊंगा, बहुत इजी वर्डिंग्स में समझाऊंगा और बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा, ठीक है। जिससे आपको जब भी आप चार्ट्स देखने जाओ, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर फॉर्म में यहाँ पे दिखेगी। तो एसएमसी की फुल फॉर्म क्या है? आप लोगों में से बहुत लोगों को यहाँ पे एसएमसी की फुल फॉर्म पता होगी, बट जिन्हें नहीं पता उनके लिए इसका फुल फॉर्म ही होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। देखो, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो हम उसकी डीप नॉलेज लेते हैं हमेशा। मतलब हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे जब तक आपको नहीं पता कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, मान लो आप कभी भी ट्रेडिंग करने बैठे हो, इन केस किसी ने पूछ लिया कि भाई एसएमसी क्या होता है, तो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि हाँ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है जिसको हम मार्केट में अप्लाई करते हैं एज अ स्मार्ट प्लेयर्स, जिससे आप एक अच्छी खासी ट्रेड्स यहाँ पे कैप्चर कर पाओ। अब एसएमसी के अंदर मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। अब देखो, इस पूरी वीडियो में मैं मल्टीपल पार्ट्स यहाँ पे कवर अप नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के साथ पहला टॉपिक जो है इसका, वो प्रॉपरली यहाँ पे अच्छी तरीके से समझा दूँ, पढ़ा दूँ, जिससे आप उसको कल को मार्केट में अप्लाई करने जाते हो तो आप इजीली उसको समझ पाओ, इजीली उसको देख पाओ, इजीली उससे मूव्स यहाँ पे कैप्चर कर पाओ। तीनों चीज़ स्टेप समझ आ गए? ये तीनों स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप यूट्यूब चैनल पे जाना है। जो भी वीडियोस है उसके डिस्क्रिप्शन में, मान लो ये वाली मैंने वीडियो यहाँ पे प्ले करी, इसके डिस्क्रिप्शन में, चाहे आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा कि इसके नीचे हमारा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है। आप इसको ज़रूर ज्वाइन करके रखना, क्योंकि इसके अंदर मैं अपनी एनालिसिस
डेली बेसिस पे प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपको भी कुछ ना कुछ चीज़ें समझ आएगी। जो चीज़ मैं पढ़ाता हूँ वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं मान लो अगर एसएमसी का कोई टॉपिक यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और वो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने, डिस्प्ले कर रहा हूँ। अब डिस्प्ले करने के बाद मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे तो दिख रहा है वो चीज़ कि मार्केट में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, या ब्रेकअप ब्लॉक्स बन रहे हैं, या चाहे जो भी बन रहा है, एसएमसी के अलग अलग पार्ट्स कुछ भी बन रहा है। अब आपके नज़रिए में वो चीज़ आती है नहीं आती ये हम नहीं जानते। अब आप भी अगर वो चीज़ देखने लग जाओगे, मेरी तरह चीज़ें समझने लग जाओगे, तो वो चीज़ बहुत अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। और अगर कोई यहाँ पे इंटरेस्टेड है फंडेड अकाउंट के लिए, तो आप इस लिंक को यूज़ करके यहाँ पे फंडेड अकाउंट ले सकते हो। बहुत ही अच्छा फंडेड फर्म है, एंड पे आउट्स भी अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब इजी टू यूज़ है, पे आउट्स मिलते हैं, सब कुछ होता है। मेनली जो लोग होते हैं यहाँ पे पे आउट्स के लिए जाते हैं, तो पे आउट्स इसके अंदर मिलते हैं। देन अगेन एक चीज़, दो ब्रोकर यहाँ पे मैंने रिकमेंड किए हुए हैं आप लोगों के लिए। अगर आपको जो हमारी एफएक्स प्राइवेट कम्युनिटी है, मैं लाइव सेशन में भी बताता हूँ, और जिन्होंने हमारा टेलीग्राम भी ग्रुप भी ज्वाइन किया हुआ उनको पता होगा कि एफएक्स कम्युनिटी अगर प्राइवेट कम्युनिटी आपको ज्वाइन करनी है तो उसके सिंपल प्रोसीजर है, वो आप फॉलो करके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहला प्रोसेस है एक्सनेस। अगर आप यूज़ करते हो, क्योंकि नए यूज़र्स इसके अंदर नहीं कर पाएंगे अभी, तो जो ओल्ड यूज़र्स हैं उनको क्या करना है, सिंपल ये पार्टनर कोड है, इसको यहाँ पे चेंज करना है अपने एक्सनेस अकाउंट का, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन करना है। और जो नए लोग हैं जिनके पास एक्सनेस नहीं है, वो एक्सएम ग्लोबल पे अकाउंट बना के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब एक्सएम ग्लोबल आपको क्या दे रहा है, साथ साथ में 100% डिपॉजिट बोनस। मान लो आप $100 डिपॉजिट कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा उसके अंदर, $100 प्लस मिलेंगे। मतलब आपका जो कैपिटल हो जाएगा वो $200 का हो जाएगा। मीन्स $100 आपका क्या है यहाँ पे, बोनस है, जिससे आप क्या कर सकते हो, बड़े लॉट साइज उठा सकते हो, लेवरेज को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, साथ में अच्छे से अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो कंटेंट्स मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, इसके कुछ रिव्यूज़ भी अच्छे खासे आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो लोग जो भी यहाँ पे जो वीडियोस हमारी देख रहे हैं, चाहे जो भी, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें मैं आप लोगों के साथ समझाता हूँ, पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, एंड सारी चीज़ें करता हूँ, ठीक है। इसलिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें, आप हमेशा हमारे साथ हमारी हर वीडियो में बने रहें, ठीक है। तो अब हम करते हैं यहाँ पे टॉपिक को स्टार्ट। अगेन बोल रहा हूँ गाइस, यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जाके सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे एसएमसी का जो आज हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक। सबसे मेन टॉपिक, सबसे अच्छा टॉपिक। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी चीज होती है, मींस जहां पे कौन बैठे रहते हैं, बिग प्लेयर्स। एंट्री बनाने के लिए बिग प्लेयर्स बैठे होते हैं। मान लो कोई एक लेवल है, मैंने एक लेवल फाइंड आउट किया, मार्केट इससे ऊपर चल रही है। अब आप लोग क्या है, इसकी ऊपर वाली मार्केट में ट्रेड कर रहे होंगे। मेरी बात को ध्यान से समझना, दोबारा से समझाता हूँ। मान लो ये एक हमारा क्या है, अप ट्रेंड, राइट। अभी हमारा अप ट्रेंड है, मैंने नीचे एक लेवल मार्क कर लिया, ठीक है। अब आप लोग क्या कर रहे होंगे, इस ट्रेड में बैठे होंगे या फिर इस ट्रेड में ट्रेड कर रहे होंगे। बट एज अ इंस्टीट्यूशन, एज अ बिग प्लेयर, एज अ स्मार्ट प्लेयर, मैं कहाँ अपनी एंट्री करूंगा, जब आप लोग यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करके नीचे की तरफ मार्केट को लाओगे ना, तो मैं यहाँ पे अपनी एंट्री मैं क्रिएट करूंगा, और यहाँ से फिर से एक बहुत अच्छा और डायरेक्शनल मूव कैप्चर करूंगा विद स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। इसमें से सबसे पहले कौन बाहर होंगे, रिटेलर्स, होल्डर्स। होल्डर्स मीन्स जो भी ये ट्रेड में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक में ट्रेड होल्ड करके बैठे हैं, वो रिटेलर्स, मतलब वही 40-50 पिप वाले स्कैल्पर्स, ठीक है। और साथ में स्विंग ट्रेडर्स भी। तो इन सबको बाहर करने के बाद, आफ्टर उनकी प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद, वो लोग तो प्रॉफिट करके भाग जाएंगे, किसी का लॉस होगा किसी का प्रॉफिट होगा, ठीक है, सबका अपना अपना होता है। तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, इन सबके जो एसएल ट्रेल होते हैं, मतलब ट्रेलिंग जो एसएल होते हैं, जो थोड़ा थोड़ा आगे आगे ये लोग लगाते रहते हैं, ट्रेलिंग एसएल पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको एसएल ट्रेलिंग फॉर्मेशन या फिर
कैसे समझ करते हैं उसको, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये समझना है, इस पर डिटेलिंग वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। अब जब ये सारे लोग यहाँ से बाहर हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर एंट्री करने के लिए बैठूंगा। अब इसके बाद इन लोगों ने मान लो 50 कैंडल में अपना टारगेट लिया है। कितनी कैंडल्स में? 50। बट एज अ बिग प्लेयर मेरे को ये टारगेट इसके 50% कैंडल्स में भी मिल जाएगा, या फिर इसके 80% कैंडल्स में भी मिल जाएगा, मतलब 10 कैंडल्स में भी मेरा यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। तो बेस्ट कौन सी एंट्री हुई? बिग प्लेयर्स वाली, इंस्टीट्यूशंस वाली, स्मार्ट प्लेयर्स वाली। समझ रहे हो? अब जब आप स्मार्ट प्लेयर की तरह एज अ काम करोगे मार्केट में तो आपको स्मार्ट मूव्स ही मिलेंगे। अब आप एज अ रिटेलर बिल्कुल बेवकूफ़ बन के ट्रेड करोगे, फोमोस में एंट्रीज करोगे, दिखेगी एक ग्रीन कैंडल है घुस जाओ, एक रेड कैंडल आ रही है सेल कर दो, एक दोबारा ग्रीन आई बाय कर लो। अब वो एक आप लोगों ने एक वो भी देखा होगा यूट्यूब पे कंटेंट चला था जिसमें बात हुई थी कि वो मतलब बाय करता है देन वो नीचे आ जाता है, देन वो सेल करता है तो ऊपर आ जाता है। तो ये क्या है? ये फोमोस एंट्रीज होती हैं। अब ये फोमोस एंट्रीज में अगर आप सही में एंटर करोगे तो आपको वहाँ पे क्या होगा? लॉस ही होगा। तो फोमो एंट्रीज कभी नहीं करनी, स्मार्ट प्लेयर्स की तरह स्मार्ट मनी पे काम करना है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है SMC, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ही ऐसा है जिसमें हम स्मार्ट मनी को यूज कर रहे हैं। आप समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में और जानकारी। अब ऑर्डर ब्लॉक बनते कैसे हैं मार्केट? हाउ टू फाइंड एन ऑर्डर ब्लॉक इन मार्केट्स, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही आता है। तो ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या पकड़ना पड़ेगा? एक ट्रेंड, छोटा सा हो चाहे वो बड़ा ट्रेंड हो चाहे छोटा ट्रेंड हो। तो यहाँ पे मैं एक आपका अप ट्रेंड क्रिएट कर, या फिर थोड़े और ढंग से अगर हम इसको पढ़े तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये हमारा क्या हुआ है? अप ट्रेंड। अब मैं एक डाउन ट्रेंड भी क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे दो डायरेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, एक किसकी की है? अप ट्रेंड की, एक किसकी की है मैंने? डाउन ट्रेंड की। अब दोनों में समझना, इस लेवल से आपका ट्रेंड स्टार्ट हुआ है अप ट्रेंड, इस लेवल से आपका ट्रेंड स्टार्ट हुआ है डाउन ट्रेंड। जब भी मार्केट एक ट्रेंड स्टार्ट करता है, ट्रेंड स्टार्ट करने के बाद मार्केट क्या क्रिएट करती है? हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाई, हायर लो। सेम सेल साइड में लोअर हाइस, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाइस, लोअर लो, लोअर हाइस। अब ये क्या हुआ? हमारा एक प्रॉपर ट्रेंड हुआ। अब ट्रेंड को हमने समझ लिया कि यहाँ पे क्या है, मार्केट या तो एक अप ट्रेंड में है या तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। अब उसके बाद जब भी मार्केट अपना पहला हायर लो क्रिएट करती है, जब भी मार्केट अपना पहला हायर लो क्रिएट करती है, आपको क्या करना है? जिस लेवल से मार्केट ने ट्रेंड स्टार्ट किया है उसका जो पहला हायर लो है, उसकी जो लास्ट कैंडल होगी जिसकी विग सबसे नीचे बनी होगी, चाहे वो ग्रीन में हो चाहे वो रेड में। दोबारा से समझो, मान लो यहाँ पे मेरी लास्ट कैंडल की विग ये है, तो मैं उस पूरी कैंडल को यहाँ पे मार्क करने वाला हूँ। मान लो इतनी बड़ी मेरी यहाँ पे कैंडल बनी है, तो मैंने क्या किया? उसको मार्क कर लिया। डन। इतना तो समझ आ गया होगा? ठीक है। अब आगे समझते हैं डाउन ट्रेंड के लिए। अब जब भी मार्केट का ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, पहला लोअर लो बनाया, उसके बाद पहला लोअर हाइस बनाते ही जो मैंने क्या बोला? लास्ट बाइंग कैंडल। अब देखो बाइंग में तो हमने क्या समझा? नीचे आ रही है तो वो होगा हमारा सेलिंग, ऊपर जा रही है तो वो हमारा क्या होगा? बाइंग। तो अब हमारी यहाँ पे जो लास्ट बाइंग कैंडल होगी उसको हम मार्क करेंगे। मान लो ये हमारी एक लास्ट बाइंग कैंडल है जिसकी विक सबसे टॉप पे बनी हुई है, वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया।
आई होप आप लोगों को ये सारा चीज़ अभी क्लियर समझ में आ रहा होगा कि मैंने किस किस चीज़ों को मार्क किया है। नोटबुक में नोट करते चलोगे, चीज़ों को अच्छे से समझोगे तो उस चीज़ में फ़ायदा भी मिलेगा। अब मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया, अब आप लोग सोचोगे कि मैं डायरेक्टली मार्केट में कूदूंगा इस चीज़ को समझ के, तो नहीं होगा। अगर आप इस चीज़ को बैक टेस्ट करते हो, रेगुलर बेसिस पे इस पर ट्रेड एनालाइज करते हो, तो ज़रूर होगा। एकदम से किसी चीज़ के ऊपर ध्यान देने लग जाओगे, मान लो प्रीवियस में जो चीज़ सिखाई है उसको छोड़ दोगे, आज ये नया टॉपिक फिर से पकड़ लोगे, तो यहाँ पे आप खा जाओगे लॉस। क्योंकि इन सब का जो मेल है वो एक जगह से जुड़ा हुआ है, एक जगह से इनका कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन जैसे जैसे बढ़ होता रहेगा, वो वैसे वैसे आपको पूरा कॉम्बिनेशन को ही समझना पड़ेगा। अब मैं आपसे बात करूंगा किसकी, अभी अप ट्रेंड की बात करता हूँ। अभी मैं डाउन ट्रेंड की बात नहीं कर रहा, डाउन ट्रेंड आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा जब अप ट्रेंड क्लियर हो जाएगा। अब मान लो मार्केट में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको रफली, कि जब मार्केट ऊपर गई तो लोगों के एसएल कहाँ कहाँ पड़े होंगे, ट्रेलिंग एसएल्स यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो मार्केट क्या करती है, जब ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, इनके ट्रेलिंग एसएल लेना स्टार्ट करती है। ट्रेलिंग एसएल सबके हिट कर गए, इसका हिट हो गया, इसका हिट हो गया, इसका हिट हो गया, तीनों के यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हो चुके हैं गायब। अब यहाँ पे कोई भी बायर्स नहीं है मार्केट के अंदर। अब जब मार्केट के अंदर हमें कोई बायर नहीं है, तो बायर कौन बनेगा, हम बनेंगे बायर। कौन बनेगा, हम बनेंगे बायर्स। तो उस टाइम पे फिर क्या होगा, इस लेवल पे हम लोग कैसे एंट्रीज बनाएंगे, जैसे ही जो कैंडल है इस एरिया को मार्केट टैप करता है, तो आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है और यहां से आपको पकड़ने हैं फिर तगड़े मूव्स। अब आप बोलोगे यहाँ पे हम डायरेक्टली एंट्री बनाए या फिर वेट करें या फिर कैसे एंट्रीज बनाए, तो इसको भी मैं अभी समझाता हूँ। सबसे पहले आप ये समझो कि ऑर्डर ब्लॉक पे फिर मार्केट टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ से आप क्या करना है, फिर से बाइंग स्टार्ट करनी है, फिर से मार्केट में बड़े मूव्स के लिए आपको बैठना है। अब ऑर्डर ब्लॉक का एक फायदा है कि इसमें आपको जो स्टॉप लॉस मिलता है वो बहुत छोटा मिलता है। अब छोटे स्टॉप लॉस से आपको फायदा मिलेगा। जैसे देखो अभी मैंने ये चीज आपको बाइंग में समझाई, आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी होगी कि बाइंग में क्या चीज हो रही है, बाइंग में क्या चीज नहीं होती। अब ये चीज सेलिंग में हम लोग कैसे यूज करेंगे, इस लेवल पे लोगों के एसएल ट्रेल हो गए, मार्केट क्या करती है, दोबारा बाइंग में आती है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है एंड देन स्ट्रांगली बिहेव करता हुआ नीचे की तरफ चली जाती है। आप सोचते होंगे कि यार ये तो इतना छोटा सा मूव कैप्चर हुआ, फिर से इतना बड़ा मूव आ गया मार्केट में, तो हमने कैप्चर ही नहीं किया, इसीलिए आप लोगों से मिस होगी होगी ट्रेड, इसीलिए आप लोगों से ट्रेड्स मिस होती हैं और आप इसको कैप्चर नहीं कर पाते। ठीक है। अब आप बोलोगे कि इस लेवल पे मार्केट कैसे हम लोग इसके अंदर एंट्रीज बनाए। अभी हमने क्या समझ लिया यहाँ पे, हाउ टू फाइंड एन ऑर्डर ब्लॉक, ये अभी हम लोगों का क्लियर हो चुका है। ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओबी। ठीक है। अब सेकंड जो पार्ट है, हाउ टू टेक एंट्री विद ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, हाउ टू टेक एंट्री। ठीक है, कैसे हम लोग इसके अंदर एंट्रीज ले सकते हैं, ये हमारा सेकंड टॉपिक इसी वीडियो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक का ही सारा पार्ट है। अब इस लेवल पे आएगी मार्केट, तो कैसे हम लोग एंटर करते हैं, डायरेक्टली कूद जाए, इनकेस मार्केट में हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, तुरंत हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्या फायदा, कोई फायदा है नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको 3-4 कैंडल्स की रिक्वायरमेंट होती है, 3-4 कैंडल्स को आपको समझना पड़ेगा। 3-4 कैंडल्स कैसी होंगी, सबसे पहली कैंडल जो आपको नजर बनानी है, नजर में डालनी है, ध्यान रखना है हमेशा, वो कैंडल है आपकी हैमर कैंडल, जो आपकी फॉर्मेशन होनी चाहिए किस रंग में, ग्रीन रंग में, मतलब ग्रीन कलर में। ठीक है। और ये ग्रीन हैमर हमें कब देखनी है, जब हम यहाँ पे बाइंग ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे हैं। और जब सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे तो हमें कौन सी हैमर चाहिए, इन्वर्टेड हैमर, जिसको हम लोग कौन से रेड कलर में चाहिए, लाल रंग में, मतलब रेड कलर में। ठीक है। अब क्या है,
ये होगी हमारी पहली कैंडलस्टिक्स। दूसरी कैंडलस्टिक्स कौन सी चाहिए? अगर आपको बुलिश ट्रेड लेनी है तो आपको ढूंढना पड़ेगा एक अच्छा खासा बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग। और सेल साइड में ढूंढ रहे हो तो बेयरिश एंगल्फिंग। ये हमारी होगी सेकंड कैंडलस्टिक्स। थर्ड थर्ड हमको कौन सी देखनी है? इस कैंडल को आप लोग या तो डोजी भी कहते होंगे, ठीक है, आप इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी या जो भी आपके ऊपर है, क्योंकि चाइनीज कैंडल स्टिक्स है, अलग अलग नेम से आती है, अलग अलग नेम से हम लोग समझते हैं, तो आप जिस नेम से सूटेबल हो समझने में वो समझो। अब इस लेवल पे मार्केट आने के बाद, मतलब ये कैंडल फॉर्मेशन करने के बाद इसको हम लोग कहते हैं पिन बार। मैं अपनी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इसको मैं कहता हूँ पिन बार। अब इस पिन बार ये मेरे को कौन से रंग की चाहिए? ग्रीन, फॉर बाइंग। अब ये वाली पिन बार मेरे को कौन से रंग की चाहिए? इसको मैं कहता हूँ इन्वर्टेड पिन बार। ये मेरे को कौन से रंग की चाहिए? लाल रंग की, फॉर सेल साइड। तो ये तीन कैंडलस्टिक्स आपके यहाँ पे क्लियर हुए। अभी फर्दर आपके एक और कैंडलस्टिक है जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन कैंडलस्टिक हुए। अब चौथा जो हमारा कैंडलस्टिक है यहाँ पे, वो है कुछ इस टाइप की कैंडल। ये चाहे लाल में बने चाहे रेड में बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऑर्डर ब्लॉक पे बन गई ना, तो इसको हम लोग कहते हैं इनडिसीजन। मींस इस कैंडल में जो बाइंग सेलिंग प्रेशर है वो भी सेम रहेगा, और बाइंग प्रेशर होगा वो भी सेम रहेगा, और बॉडी कहाँ रहेगी? हमेशा सेंटर में रहेगी। तो इसलिए मैं इस कैंडल्स को बोलता हूँ इनडिसीजन। तो आपको एंट्रीज कैसे फाइंड आउट करनी है? जब आपको कोई बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न उस लेवल पे बनता हुआ दिखे तो आप उसके अंदर एंट्री कर सकते हो। अब मान लो मार्केट यहाँ से नीचे आई, नीचे आने के बाद मुझे यहाँ पे दिख गया है क्या? हैमर, ग्रीन हैमर। तो मैं यहाँ से बाय साइड की ट्रेड बना लूंगा। अब मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर आई सेल साइड के लिए, और यहाँ पे मेरे को मिल गई एक इन्वर्टेड हैमर, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा? सेल साइड के लिए ट्रेड बनाऊंगा। या फिर मुझे यहाँ पे मिल गया बुलिश एंगल्फिंग, तो मैं बुलिश के लिए बनाऊंगा। पिन बार मिल गया ऊपर के लिए, इन्वर्टेड इनडिसीजन मिल गया ऊपर के लिए। सेम कॉन्सेप्ट यूज्ड इन सेलिंग ऑल्सो। आप सेलिंग में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब हो गया हमारा सेकंड टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट, हाउ टू फाइंड एंट्रीज। अब थर्ड यहाँ पे हमारा क्या है? हाउ टू टेक एंट्रीज। मतलब दो टॉपिक हमारे क्लियर हुआ है क्या? हाउ टू फाइंड एंड हाउ टू फाइंड एंड नोटिस ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक को कैसे पहचाना जाता है, ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, ये हमने पहला टॉपिक में समझा। सेकंड टॉपिक में हाउ टू फाइंड एंट्रीज, ठीक है, हाउ टू फाइंड एंट्रीज, तो वो मैंने आपको सिंपल वर्ड में समझाया किस वे में, कैंडल स्टिक्स के बेस पे आप वहां पे एंट्रीज बना सकते हो। थर्ड हमारा है हाउ टू ट्रेक एंट्रीज। अब पहला दूसरा पार्ट दोनों मिक्सअप होकर थर्ड में आएगा। अब थर्ड में आपको एंट्री कैसे लेनी है अब वो समझना। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मतलब सबसे ज्यादा अच्छा, और सबसे कह सकते हैं एक तरह से हम स्मार्ट मूव एंट्री ही होती है। मेन जो मुद्दा होता है वो लास्ट में फंस के आता है कि आपको एंट्री आती है नहीं आती करनी, ठीक है। अब मैं कैसे एंट्री करता हूं एज अ सेफ प्लेयर? आपको जैसे जैसे इस पे एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे आप इसमें अपनी चीजें यूज करना, बट स्टार्टिंग में सेफ प्लेइंग के लिए कैसे करते हैं वो समझो। मान लो यहाँ पे मेरे पास एक बन गई है हैमर कैंडल, ओके, क्लियर। एक हैमर कैंडल यहाँ पे मेरे पास क्रिएट हो चुकी है। अब हैमर कैंडल क्रिएट होने के बाद मैं वेट करूंगा, ये हैमर कैंडल क्लोज हो गई। अब इस हैमर कैंडल के ऊपर कोई एक कैंडल आके क्लोजिंग देनी चाहिए। मान लो एक कैंडल आके इसके ऊपर क्लोज कर चुकी है, तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे अपनी एंट्री बनाऊंगा। जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाएगी सेकंड वाली, मेरी एंट्री होगी यहीं, और कैंडल हैमर के नीचे मेरा रहेगा क्या? स्टॉप लॉस। क्लियर हो गया? हैमर बनी, हैमर के ऊपर वेट करना है कि कोई कैंडल जो है वो क्लोज करे। क्लोज करने के बाद मैं तुरंत अपनी एंट्री बनाऊंगा, और मेरा जो एसएल आएगा वो कहाँ आएगा? हैमर के नीचे या तो क्लोजिंग कैंडल के नीचे। यहां मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इन दो जगहों पे।
और बाकी जो कैंडल स्टिक्स हैं, मान लो आपका बुलिश एंगल्फिंग ही बन गया, तो बुलिश एंगल्फिंग में भी जो बुलिश कैंडल होगी उसके ऊपर आपको एक कैंडल क्लोज चाहिए, तभी आप वहां पे एंट्री लोगे और स्टॉप लॉस नीचे का लगाओगे। और एंड आपको इसके अंदर हमेशा कितना टारगेट करना है, 1:2 पहला, देन 3, फर्दर 4 बाय एसएल ट्रेलिंग। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ, एसएल ट्रेलिंग का वर्ड अगर आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है या अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मेरे को इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसके ऊपर अगर आपको डिटेलिंग वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आप लोग बोलते हो कि हाँ इसमें आपको डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो मैं गोल्ड के इसी सीरीज में ही इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हुआ फॉर बाइज। सेम हम लोग सेल साइड के लिए भी करेंगे। अगर मान लो आपकी इन्वर्टेड हैमर बनती है, बनने के बाद वेट करना है कि इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करे, देन इसके ऊपर का स्टॉप लॉस, एंट्री और 1:2 कैप्चर कर लो, खत्म बात। तो 3 टॉपिक आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने क्लियर किए। कौन कौन से? हाउ टू जज एन ऑर्डर ब्लॉक एंड मतलब ऑर्डर ब्लॉक को कैसे समझना, कैसे फाइंड आउट करते हैं, होता क्या है, ये पहला टॉपिक। सेकंड टॉपिक, हाउ टू टेक हाउ टू फाइंड एंट्रीज, एंट्रीज कैसे फाइंड करें, एंट्रीज भी बता दिया, कैंडल स्टिक्स यूज करके एंट्रीज प्लान कर सकते हो। और या तो थर्ड टॉपिक जो हमारा है, हाउ टू टेक एंट्री। ये 3 टॉपिक्स आपके यहाँ पे क्लियर हुए। अब चौथा टॉपिक है बैक टेस्टिंग। बैक टेस्ट करके देखते हैं क्या ये सारी जो चीज़ें मैंने अभी आपको समझाई है, पढ़ाई हैं, ये सारी चीज़ें मार्केट में काम करती है या नहीं करती। तो अभी तक आपको लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई होगी। तो अगर इंटरेस्टिंग है तो गाइस चैनल को एक अच्छा सा सब्सक्राइब करो और कमेंट करके इंटरेस्टिंग टाइप करके ज़रूर रख देना। ठीक है, जिससे मेरे को समझ में आएगा कि आपको हाँ इस पार्ट के बाद चीज़ें और अच्छे से क्लियरेंस मिल रही हैं, चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही हैं। और गाइज अभी जो मैं चीज़ बताऊंगा बैक टेस्ट में, वो आपको नेक्स्ट लेवल वाइब देगी, नेक्स्ट लेवल चीज़ समझाएगी कि हाँ ये चीज़ सही में काम कर रही है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं डायरेक्टली यहाँ पे किस चीज़ पे, बैक टेस्ट पे। तो हम चलते हैं बैक टेस्ट करने इसका, देखते हैं क्या ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे यूज़ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। मैं बेसिकली एंट्री पर्पस के लिए एंट्रीज जो हमें लेनी होती है, मैं बार बार टाइम फ्रेम वाला जो बताया था उसमें आपको एंट्रीज 5 मिनट्स में बोलता हूँ, तो मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इसको यूज़ करके दिखाऊंगा 5 मिनट्स पे। ठीक है, किस पे यूज़ करेंगे अभी इसको, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स पे अभी हम इसको यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, 5 मिनट्स पे यूज़ करके समझ लिया तो समझो काम आपका वहीं एट दैट टाइम डन हो जाएगा। तो एक ट्रेंड देखते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं, एक ट्रेंड। तो ध्यान से अगर आप देखो तो यहां से हमारा एक ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा, सिंपल वर्डिंग्स में हो रहा है। तो मार्केट यहां से ऊपर तो गई, ऊपर जाने के बाद हमें एंट्री कहाँ मिलेगी, नीचे मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो लास्ट सेलिंग कैंडल का होगा। तो मैं आपको एक बार जूम इन करके दिखाता हूँ, तो मेरे यहाँ पे जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगी वो कौन सी होगी। लास्ट सेलिंग कैंडल मेरी कौन सी है ट्रेंड में, ये वाली है जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। मैंने इसको ले लिया, मिनिमाइज किया, आगे तक गया, यूज किया। अब यहां ध्यान से समझना, मुझे क्या चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक पे कैंडल स्टिक्स पैटर्न चाहिए, कौन कौन से, हैमर चाहिए, बुलिश एंगल्फिंग चाहिए, पिन बार चाहिए या फिर इंडिसीजन चाहिए। तो इस एरिया पे ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद पहली कैंडल ये टच हुई, टच होने के बाद यहाँ पे हमें प्रीवियस कैंडल से बड़ी कैंडल तो मिली नहीं जिससे हम इसको कह सके कि हमारा कौन सा है, बुलिश एंगल्फिंग है। हमें कहाँ पे एंट्री मिली, इस इंडिसीजन पे हमें एंट्री मिली। अब देखो इसके विक का साइज देखना, दोनों तरफ सेम है ऑलमोस्ट, बाइंग सेलिंग प्रेशर बिल्कुल सेम। एंट्री कैसे मिलेगी, ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है। अब देखो आपके सामने बहुत ही बड़ी कैंडल दिखी है, तो आप क्या इस पूरी बड़ी सी कैंडल का ही स्टॉप लॉस ले लोगे? मेरी तरफ से तो ना है भाई, इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं लिया जाएगा। इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले लेंगे तो फिर हमें 1:2 कहाँ से मिलेगा।
ठीक है, तो 1:2 नहीं मिलेगा तो फिर टारगेट मिलेगा कैसे? तो मैं क्या करूंगा, इससे छोटे एक और छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। मैं इससे एक और छोटे टाइम फ्रेम पे आया। आने के बाद देख लिया मैंने, मेरे को दिख गया कि मेरे को 5 मिनट्स पे इंडिसीजन दिख चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, इससे और छोटे टाइम फ्रेम पे आया, 3 मिनट्स पे आया। 3 मिनट्स पे दिखा मेरे को कि जो बुलिश एंगल्फिंग है वो यहाँ पे भी बन रही है। तो इसके ऊपर जो कैंडल क्लोज हुई है वो यहाँ पे हुई है। इट मीन्स मैं तो यहाँ एंट्री कर सकता हूँ। अब कैसे एंट्री कर सकता हूँ वो देखो। मेरी एंट्री कहाँ पे होगी? मेरी एंट्री होगी इसकी नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे। स्टॉप लॉस रहेगा जो कैंडल क्लोज करिए ऊपर उसके नीचे। और 1:2 का मेरा सबसे पहला टारगेट होगा, जो मेरे को अराउंड यहाँ पे 1:2 मिल जाता है। अब मैं फर्दर किसके लिए जाऊंगा? 1:3 के लिए विद एसएल ट्रेल। तो क्या मुझे 1:3 मिल रहा है? मेरे को यहाँ पे 1:3 नहीं मिला। मेरे को यहाँ पे कितना मिला? 1:2.36, मतलब ऑलमोस्ट 1:2.5। तो इसमें आपका घाटा नहीं हुआ, इसमें आपका ओवरऑल फायदा ही हुआ। अब फायदा क्यों हुआ? स्टॉप लॉस कितना बड़ा आ रहा है आपका इसके अंदर? 33 पिप्स का। एंड इसके अंदर जो आपको टारगेट मिला है 1:2 पे, 60 से 70, मतलब 65 to 70 पिप्स का। तो 60 से 70 पिप अगर आपको सिंगल ट्रेड में मिल रहे हैं तो बेस्ट है। अगर देखा जाए तो आपने मान लो एक एंट्री बनाई, उसमें आपने 60 पिप कैप्चर किए विद आपके मर्जी जितने भी आपने लॉट साइज यहाँ पे उठाया उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है 60-70 पिप का, तो वो भी बेस्ट है। जरूरी थोड़ी है हम 100 में 100 पिप्स ले। तो यहाँ पे जो मैंने पहला टेस्ट करके दिखाया वो सक्सेस हुआ। वो यहाँ पे बिल्कुल हमारे डायरेक्शन में गया एंड यहाँ पे वो चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर हुई। इसके अलावा अब हम और ट्रेड्स देखते हैं। मैं 5 मिनट्स भी देखूंगा बेसिकली अभी। ज़्यादातर चीज़ें मैं अभी 5 मिनट्स भी करके दिखाऊंगा जिससे आपको समझ आए। अगेन गाइस मिल गया, बहुत ही तगड़ा मूव मिला है, बहुत ही तगड़ा मूव मिला है। अब आप समझना यहाँ पे, इस लेवल से हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है स्टार्ट। मतलब डाउन ट्रेंड हमारा इस लेवल से स्टार्ट हो गया। तो मैंने आपको क्या बोला, मैं छोटे मूव्स के पीछे नहीं भागूंगा क्योंकि मैं हूं स्मार्ट प्लेयर। यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। मार्केट ने क्या किया, इधर एसएल वालों को सबसे पहले बाहर निकाल दिया, निकाला, निकल गए ये लोग। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं जूम इन करूं तो मैंने आपको क्या बोला था, जो पहला हमारा वो बनेगा, पहला क्या, लोअर हाइज, वो हमारा बनेगा एज एन ऑर्डर ब्लॉक। तो पहला लोअर हाइज हमारा ये है जिसकी विक सबसे ऊपर है और वो बाइंग कैंडल है। तो मैं अगर इसको एक्सटेंड करता हूं तो क्या यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो। अब यहाँ समझना, इस लेवल पे मेरे को कोई कैंडल स्टिक से कंफर्मेशन मिली है? यस बिल्कुल मिली है। ये री इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इसके नीचे कैंडल क्लोज करिए, यस ये री कैंडल क्लोजिंग। एंट्री कहाँ बनेगी? यहीं बनेगी। और टारगेट इसके अंदर कैसे लोगे? बड़ा सा टारगेट लोगे। ये मेरी हुई यहाँ पे एंट्री, इन्वर्टेड हैमर के ऊपर रहा मेरा स्टॉप लॉस जो अराउंड 20 पिप का है। एंड इसके अंदर मैं कितना भी टारगेट ले सकता हूँ एज पर माई चॉइस। ठीक है, यहाँ से आपको कितने पिप्स मिल जाएंगे आप खुद भी काउंट नहीं कर पाओगे। देखो 260 पिप तो यहीं बन रहे हैं आपके। अब आप देखो कि आपको स्मार्ट प्लेयर्स की तरह काम करना है। देखो उसके बाद मूव देख लो कितना बड़ा हुआ है, कितने पिप्स मिले हैं। मान लो इस ट्रेड में ज्यादा बड़े पिप्स नहीं निकाल पाए, ये देखो ना इतनी बड़ी चीज यहाँ उखाड़ ली आपने। तो आपको एक जगह बड़ा मूव जब मिल ही गया, और ये सेम मूव मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में भी कैप्चर करवाया था, आप लोग जाके देखना जरूर। लाइव स्ट्रीमिंग में पिछले वीक पे हमने ये मूव कैप्चर किया था। इसके अंदर कितने पिप्स मिले आपको?
500 पिप्स, कितने, 500। बहुत मायने रखते हैं। अगर आप एक ट्रेड में बैठ गए तो आपको पूरे वीक या पूरे मंथ भी ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दो ट्रेड्स हमने ढूंढी, दोनों यहाँ पे सक्सेस गई, दो बैक टेस्टिंग करी, दोनों यहाँ पे परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ एंड परफेक्टली काम भी किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, फिर से ट्रेंड ढूंढते हैं, कहाँ से कौन सा ट्रेंड स्टार्ट हुआ है भाई, हमें भी दिखाया जाए। यहाँ से फिर से देखो जरा ध्यान से, एक सेल साइड का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ऊपर गया मार्केट, देन नीचे आया, फिर टाइम पास करके ऊपर नीचे कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको वापस ऊपर ही जाना है। किस लिए? लिक्विडिटी नहीं, स्मार्ट प्लेयर्स के एंटर करवाना है मार्केट को, स्मार्ट प्लेयर्स को एंटर करवाना है। तो स्मार्ट प्लेयर्स को एंटर करवाने के लिए तो मार्केट बहुत कुछ करेगा। तो हमारी इधर लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी बनी? ये बड़ी सी इन्वर्टेड हैमर, एक्सटेंड कर देता हूं। याद रखना, एक ऑर्डर ब्लॉक आपका ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 बार तक ही वैलिड होगा, उसके बाद वो ऑर्डर ब्लॉक टूट जाएगा। ठीक है, और जब भी ऑर्डर ब्लॉक टूट के मार्केट उसके ऊपर या नीचे जाती है तो वही ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। मान लो ऊपर गई तो अप ट्रेंड, नीचे गई तो डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब मार्केट आई हमारे इस जोन पे अगेन, तो यहाँ पे मैं क्या एंट्री ले सकता हूँ? मुझे ऐसी कोई कैंडल स्टिक्स दिख रही हैं जिसके बेस पे मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ? क्या आप लोगों को अगर वो चीज दिख रही हो तो आप मेरे को बताओ। इसमें सबसे टॉप बाइंग कैंडल कौन सी है? ये वाली है। अब इस कैंडल से मेरे को क्या चाहिए? बड़ी बॉडी के साथ एक डाउन में कैंडल बने, जो बने एज अ बेयरिश एंगल्फिंग। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा। चलो ठीक है, मान लिया कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं क्या करता हूँ, टाइम फ्रेम को शिफ्ट करके आता हूँ और छोटे टाइम फ्रेम पे। अब देखते हैं, तो लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी है? ये वाली। उसकी नेक्स्ट कैंडल की बॉडी जो है वो प्रीवियस कैंडल की बॉडी से बहुत ही बड़ी है। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे? बेरिश एंगल्फिंग। तो इसके नीचे अब हमें चाहिए एक कैंडल क्लोज। इसके नीचे क्या चाहिए? हमें एक कैंडल क्लोज चाहिए। तो इतनी बड़ी यहाँ पे कैंडल बनी है आफ्टर क्लोजिंग। तो इतनी बड़ी कैंडल में आप डायरेक्टली इस लेवल पे एंटर मत करना, वेट करना कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर आए, जिससे आपको एक मिड लेवल मिल जाए, मतलब बीच में आप एंटर कर पाओ इसके 50% के एरिया पे। तो इस कैंडल का 50% एरिया यहाँ बन रहा है, मैंने करी यहाँ एंट्री, मेरा स्टॉप लॉस लग गया ऊपर टॉप पे। जितना मर्जी टारगेट ले सकते हो। कितना मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ 24 पिप के रिस्क के साथ 130 पिप्स। तो इसीलिए कहता हूँ, ये सारे जो स्मार्ट मूव्स होते हैं, ये सारी जो चीज़ें हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, ये सब कहाँ से समझ में आता है? जब आप इसमें डीप नॉलेज लेना यहाँ पे स्टार्ट कर दोगे तो। 3 बैक टेस्ट करे ट्रेड्स, तीनों में हमें सक्सेस मिली है, तीनों में हमें अच्छे मूव्स मिले हैं। एक और मूव दिखाओ क्या? ये रहा, आपका सामने ही बन रहा है, ये देखो ना, ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक पे बना यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग, इसके ऊपर कैंडल क्लोज ये वाली करी, एंटर मारा, तुरंत नीचे का स्टॉप लॉस और देख लो टारगेट सामने आपके चीजें। 4-5 बैक टेस्टिंग तो यूं ही दिखा दी मैंने आपको। अब आपका काम है यहाँ पे बैक टेस्ट करना, आपका काम है चीजों को समझना, आपका काम है आप इस पे जितना हो सके ट्रेड्स को कैप्चर करना। सो गाइस, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बनी होगी। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर फॉर्म में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो गाइस, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, और अगर लास्ट तक अगर आप मेरी बातें सुन रहे हो अभी तक, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो बिल्कुल अच्छे वे में समझा रहा हूँ और बहुत ईजी वर्डिंग्स में समझा रहा हूँ। तो इस चीज़ को अप्लाई करो, सीखो, बैक टेस्ट, ट्रेड्स सब करो। और गाइस, एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर जाना अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो, क्योंकि पार्ट 5 आ गया है सीरीज़ का। अब नेक्स्ट जो पार्ट बनेगा वो भी एसएमसी के अनदर टॉपिक पे बनेगा। सो गाइज,
वीडियो को कर देना एक लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड गाइस एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और डेली लाइव स्ट्रीमिंग पे हमारे साथ जुड़ना ज़रूर, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर कर लेना। और किसी भी प्रकार का आपको अगर डाउट हो तो हमें टेलीग्राम पे जाके पर्सनली डीएम कर देना, एडमिन को जाके या तो मैसेज कर देना, आपको वहाँ पे क्विक रिप्लाई आ जाएगा। सो गाइज वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड गाइज थैंक यू सो मच।